अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यूएनए वीडियो और बहू रानी गायब। सासू माँ के इर्द गिर्द कहीं पर बहू रानी मंडलाती हुई नज़र नहीं आई। आखिर क्या वजह है? दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है? दो सवालों के जवाब, वो भी सिर्फ दोनों बहुओं के मुतालिक, और कोई सवाल नहीं। आंटी जी लोगों को चूना लगाकर पतली गली से फरार हो गई। तो जी, आज बात करेंगे क्यूएनए का ये जो ड्रामा रचाया गया, ये क्या मतलब एक लोगों को बुद्धू बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, सिर्फ टाइम पास, लोगों का टाइम ज़ाया किया। 17 मिनट की वीडियो में दो सवालों के जवाब, और उसके बाद आंटी जी पीरनी बनकर बैठ गईं और लोगों को कामयाबी के नुस्खे बताती रहीं, वजीफ़े बताती रहीं। तो सोशल मीडिया पर नाम बना लेने से कोई वो उसको क्या कहते हैं कि कोई ये कामयाबी नहीं होती। ये कोई सोशल मीडिया पे अपने घर के चट्टे कट्ठे खोल कर बहुओं बेटियों की स्टोरियां शेयर करके जो व्यूज़ मिलते हैं और डॉलर्स मिलते हैं, इसको कामयाबी नहीं कहते आंटी जी। लेकिन लोगों ने आपसे सवाल इसलिए पूछे, वजीफे इसलिए पूछे कि उनको लगता है कि बावर्चन आंटी बहुत कामयाब खातून है। इतनी कामयाब खातून है, कितनी, ये थोड़ी देर में बताती हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, उससे पहले आपसे एक बात, बहुत ही अहम और ज़रूरी बात, आप सबके लिए खुशखबरी है जी। बावर्चन आंटी ने आखिर ज़िद तोड़ ही दी। छोटे दामाद ने आंटी जी को झुकने पर मजबूर कर ही दिया। आंटी जी बहुत खुश होती थी कि हमारे घर के मर्द जो हैं वो औरतों के सामने सर नहीं उठाते, औरतों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आंटी जी अपने आप को ज़माने की खुशनसीब तरीन खातून समझती थी कि कोई भी इनके घर का मर्द इनको टक्कर नहीं दे सकता। इनके घर में सिर्फ इनके फैसले चलते हैं, इनकी इजारादारी है, इनकी मर्जी चलती है। कोई बेटा, दामाद या शोहर, उसकी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती कि आंटी जी के फैसलों के ऊपर कोई सवाल उठाए या आंटी जी के अगेंस्ट जाके कोई फैसला ले। पर क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे दामाद ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। छोटे दामाद ने तो आंटी जी को नाको चने चबवा दिए, और इसको कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आंटी जी को आखिर फाइनली जिद तोड़ना ही पड़ी। आंटी जी अगर जिद तोड़नी ही थी तो दामाद के बर्थडे वाले दिन ही तोड़ देती हैं। आपकी बेटी ने भरम बनाया कि अम्मा ने गिफ्ट्स भेजे, आपने गिफ्ट्स की कोई वीडियो ना बनाई, ना आपने कोई जिक्र किया, ना आपने सॉरी अपने दामाद के गिफ्ट शॉपिंग की ना वीडियो, ना फिर गिफ्ट दिखाया, कुछ भी नहीं। हालांकि आंटी जी तो वो खातून है कि किसी को एक चड्डी बनियान भी दे दें तो उसकी भी वीडियो बनाती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो मेरी ऑडियंस ने कहा था कि अलीज़ मदर, इनकी बेटी झूठ बोल रही है। अगर आंटी जी गिफ्ट्स देती अपने दामाद को तो वो ज़रूर वीडियो बनाती, क्योंकि कोई भी इस तरह का कंटेंट वो हाथ से जाने नहीं देती। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो तो अब कंटेंट की बहुत ही मोहताज हो चुकी हैं। जब से उनका घर बन रहा है, उनको तो एक छोटे छोटे कंटेंट को भी वो कहते हैं ना कि कैश करने का सलीका आ गया, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब हमने घर में पैसा लगाना है, पैसा आएगा तो घर बनेगा, घर बनेगा तो बेटे के हाथ पीले होंगे। तो उसके लिए आंटी बहुत मशक्क़त कर रही हैं। आपने देखा नहीं, दोनों नवासों की बर्थडे अपने घर में कर ली। तो ये क्या चक्कर है? सब व्यूज़ का चक्कर है ना, और किसका चक्कर है? तो और भी बहुत सारे मामलात हैं जो बेतुकी सी वीडियोस, जैसे कि रिश्ते वो क्या चली गई उस दिन अपने रिश्ते की बात करने अपनी समधन से, ऊट पटांग किस्म का कंटेंट। मैंने आपको बोला था उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि आंटी झूठ बोल रही हैं। कुमकुम भी झूठ बोल रही थी। ये कोई बात शादी-शुदी की ये वो करने नहीं गई थी, शादी तो अभी होनी ही नहीं है। आज आंटी जी ने अपने झूठ का भांडा खुद ही फोड़ दिया, उस पे भी मैं बात करती हूँ। तो जी, यूँ आंटी जी धक्के से कोई ना कोई मतलब के कंटेंट बेचारी निकाल ही लेती हैं कोनों खुरदरों से, और कोई ना कोई अपना दिमाग लड़ा के कुछ ना कुछ बना ही लेती हैं खिचड़ी। लेकिन क्या कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दामाद की नवासे की एक शर्ट आंटी लेने गई हैं तो वीडियो बनाई है। दामाद की शॉपिंग की आंटी ने, इतना कुछ खरीदा और बेटी ने ला के वो बेड के नीचे छुपा दिया। ये कैसे हो गया? ना 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 आंटी जी नहीं, हम नहीं मानते। तो लोगों ने तो मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने तो कहा था आंटी ने गिफ्ट भिजवाए थे, पर लोगों ने कहा नहीं नहीं अलीज़ मदर, ना ना ना, आपसे ज़्यादा हम जानते हैं आंटी जी को।
ये सारा कुछ आंटी जी की बेटी ने झूठ बोला अपना भरम बनाने के लिए। बहरहाल जी नहीं गई आंटी जी, और अपने नवासे की बर्थडे वाले दिन ही इनके दामाद का बर्थडे था, आपको याद होगा, और अपने चहीते बड़े दामाद के साथ, जो इनका गुलाम है, इनकी बीवी का गुलाम, उनके साथ बैठ के अपने दामाद का मजाक उड़ाती रही आंटी। खूब मजाक उड़ाया, खूब जो है वो हंसी हंसी, और दे ताली पे ताली, ठीक है। लेकिन जी अब क्या हुआ, क्या हुआ आपने देख लिया। एक बार फिर इनकी बेटी घर गई थी, वहाँ पे थोड़ी सी कड़वी किसेली बातें भी की, थोड़ा सा रोई भी, घबराई भी, थोड़ा सा लोगों को दिल का हाल भी सुनाया कि मेरा शोहर मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। इतना कुछ किया, फिर भी इतना कुछ किया, खाना बनाया, केक मंगवाया, ऑनलाइन शॉपिंग की, मोबाइल गिफ्ट किया, ये किया वो किया, पर ये बंदा तो कहीं खुश होने का नाम ही नहीं लेता। इतना बेचारी रंजीदा होके अम्मा के घर गई, 2-3 दिन लगा के आई, पर ना जी ना, ये दमाल बड़े दमाल जैसा नहीं है, ये बड़ा जिद का पक्का है, और ऐसा ज़िद्दी कि कितने महीनों से ज़िद पे अड़ा हुआ था। ना तो अपने घर में सास को घुसने देता था, ना ही खुद कभी पिछले 4-5 महीनों से ये अपने ससुराल गया अपनी बीवी के साथ, सिवाय उस दिन जिस दिन ये कराची पिकनिक पे गए हुए थे। उस दिन भी वो अपने बच्चों को देखने, अपने बेटे को देखने गया था। तो फाइनली आंटी जी को अब पता चल चुका है कि यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे अकड़ से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ज़िद काम नहीं आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी लचक दिखाना पड़ेगी। तो आंटी जी पहुँच गई अपनी बेटी के घर को हाथ लगाने। अब आप कहेंगे हाथ लगाने, हाँ, मगरिब के टाइम आई और थोड़ी ही देर के बाद, बस चंद ही लम्हों के बाद, किसी की दावत में जाने का बहाना बना के फुर हो गई है। तो बहरहाल जिद तोड़ी तो पहली बार आंटी किसी के सामने झुकी हैं, और झुकाने वाला कौन है जी? छोटा दामाद, छोटा दामाद, जिनके मैं तो छोटे दामाद को ये सेरा जाता है कि आंटी आंटी को झुकाने में वो कामयाब हो गया, वरना ना 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 ना, आंटी जी नहीं झुकती किसी के सामने। तो खुशखबरी है, वैसे मैं खुश हुई हूँ, अच्छी बात है। जहाँ पे मामलात ख़राब हो रहे हों, स्पेशली बच्चियों के घर के मामलात हों, तो वहाँ पे लचक दिखानी चाहिए। माँ बाप का काम है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, बच्चियों को भी समझाएं। दामाद अगर ज़िद्दी है, अड़ियल है, तो उसके मिजाज के हिसाब से ही आप चलें, उन पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत मत करें, और वीडियोज़ में बहाने बहाने से उनको नीचा मत दिखाएं। तो बहरहाल जी अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा, आंटी जी चली गई। अल्लाह ताला इनकी बेटी को आबाद रखे, शाद रखे अपने घर में, और अपने शोर के साथ लंबी ज़िंदगी इनको गुजारना अल्लाह ताला नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आंटी जी आप अकेली, हाँ हाँ, कहाँ थी आज आपकी बहू? वो बहू जिसको आपने चंद महीने पहले गले लगाया, अपने कानों से सोने की बालियां उतार कर दी, हालांकि वो बालियां हमें कभी उसके कानों में नजर नहीं आई। फिर उसका मुंह माथा चूमा, और पता नहीं क्या क्या उसको उस दिन आपने क्रेडिट दिए थे कि मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। तो आज किधर थी आज की आपकी बहू है? आपकी बहू तो आज कहीं भी आपकी साइड भी नज़र नहीं आई। और ये क्यों है वीडियो नहीं था आंटी जी, आपने तो मजाक किया। कोई ऐसा सवाल जो आपकी बेटियों के मुतालिक लोगों ने मतलब कि भरे पड़े थे आपके कमेंट्स बॉक्स में, सवालात पुराने घर के मुतालिक, बड़ी बेटी के घर के मुतालिक, और भी बहुत सारे, लेकिन ना 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 ना, आंटी जी बिल्कुल चुपचाप खामोशी इख्तियार की। और जो चंद सवाल थे, 2-4 सवाल, उन सवालों में भी बहुओं का जिक्र था। पहले तो जी है आंटी जी से सवाल हुआ कि शादी कब होनी है, तो भाई शादी तो बड़ी लेट है, भाई मैं तो घर छेड़ बैठी हूँ, आंटी जी ने कहा। और ये घर बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि चुटकी में घर बन जाएगा। तो कब से मैं लगी हुई हूँ, मैंने सारी जमा पूंजी इस घर पे लुटा दी हुई है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस घर में कोई बदमज़गी ना बने, कोई नचाकी ना हो, सबके अपने अपने पोर्शन हों, बच्चों के अपने कमरे हों, अलग अलग किचन हो, दिल हो तो इकट्ठा बनाएं, दिल हो तो बेशक अलग अलग बनाएं। तो मैंने सारा अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट कर दी। अभी मुझ में एनर्जी नहीं बची, 2-3 साल तो मैं रेस्ट मारूंगी, रेस्ट, मैं लंबा रेस्ट मारूंगी, उसके बाद देखूंगी भाई शादी का कोई सीन बनता है कि नहीं। ना ना, उससे पहले नहीं, ना ना ना। हाँ, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो सकता है हो जाए, लेकिन बीबियों मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आंटी जी अगर आपने नया घर बनाना था तो इतनी जल्दी बहू को अंगूठी पहनाने की क्या ज़रूरत थी? उन बेचारों को तो आपने बांध के बिठा दिया ना। तो कहाँ हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप अंगूठियाँ पहना के अपने बेटों के नाम लगा के लोगों की बेटियों को बिठा दें?
कि भाई अब बैठी रहो 3-4 साल, जब हमारा मन करेगा हम तुम्हें ब्याह के ले आएंगे। तो ये सवाल का जवाब हो गया। तो आंटी जी इसका तो हमें पहले ही पता था। उस दिन आप जो ड्रामा बना के ढोंग बना के अपने समधन के घर गई हैं, उस दिन नहीं आपने बता दिया था कि अभी फ़िलहाल मेरी हड्डियों में दम नहीं है शादी का कि मैं घर के फ़ौरन बाद अपने बच्चे की शादी कर दूँ, ना ना ना। तो ये तो सवाल नहीं था, ये तो इसका तो जवाब हमें पहले से मिल चुका था। ये तो बस आपने हमें हमें चूना लगाया। उसके बाद जी है आंटी जी ने दूसरा सवाल कि बहू शादी के बाद जॉब करेगी या नहीं। आंटी ने कहा जी भाई मैं तो बीच में नहीं आऊँगी ना, मैं इतनी अच्छी सास हूँ, मेरी ज़ात से ना किसी को कभी कोई वो कहते हैं ना नुकसान पहुँचा, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान हो, किसी की दिल आज़ारी हो। भाई मेरा बेटा जाने, मेरी बहू जाने। हाँ, जहाँ कुमकुम की बात आती है ना, तो वहाँ फैसले मेरे ही चलते हैं। मिसाल के तौर पर जब पिछले Q&A वीडियो में कुमकुम से किसी ने कहा था कि भाई आंटी से सवाल हुआ था कि कुमकुम उम्रा पे कब जा रही है, तो कुमकुम ने कहा अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे बहुत जल्द। तो आंटी ने क्या कहा था, चुप, खबरदार, उम्रा पे जाने का नाम लिया, हज पे जाने का नाम लिया, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, घर में बैठो आराम से, देखेंगे कब जाना है। तो कुमकुम के फैसले आंटी जी करेंगी, लेकिन छोटी बहू आएगी तो उसके फैसले बेटा खुद करेगा, क्योंकि छोटा बेटा आंटी के कंट्रोल में नहीं है ना आंटी जी। तो बड़ी बहू तो बहुत ही जो है ना आपके कहने मानती रही है आज तक, लेकिन अब मुझे गड़बड़ी लग रही है कुछ। अब जो है ना हालात वो नहीं रहे पहले जैसे, अब हालात थोड़े बदल चुके हैं। कुछ बहू ने भी दूरी इख्तियार की हुई है, कुछ आंटी जी ने भी स्पेस दी हुई है। और ऐसे हो नहीं सकता कि आंटी जी Q&A वीडियो करें और बहू साथ ना हो। बहुत ही मैं कहती हूँ ना कि ये एक अजीब सी बात है। तो आंटी जी आपने तो घर की खुशखबरी भी सुनाई थी तो बहू को साथ बिठा के सुनाई थी, रिश्ते की बात भी की थी तो घर अपनी बहू को साथ बिठा के। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि न्यू घर के ऊपर बात हो रही हो और अपनी बहू को आप साथ ना बिठाएं। ना ना, गलत किया ना आपने। उसकी भी उसको साथ बिठाती, कुछ उसके मुंह से भी हम प्यारी प्यारी बातें सुनते। तो जी फिर सवाल हुआ कि पोतों को कमरा। तो जी पोतों के कमरे का कोई वो सीन नहीं है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आंटी जी ने कहीं भी खुल के ये बात नहीं की कि पोतों का कमरा अलग होगा। उन्होंने ये कहा कि हाँ हमने इसीलिए अलग घर बनाया है क्योंकि मेरी बहू के पास एक कमरा था और लोग हमारी नाक काटते थे कि इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं आपकी बहू के, और नीचे किचन और वहीं पे उसका साथ कमरा है और साथ ही ड्राइंग रूम है, तो उनकी प्राइवेसी का तो सत्यानाश किया हुआ है आपने पूरे टब्बर ने मिल के। और दूसरा इतने बड़े बड़े बच्चे उसके पास सुला देते हैं आप, तो आपको कोई एहसास नहीं है कि आपकी बहू को एक और कमरे की ज़रूरत है। तो वो कमरा दूसरा इसलिए है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप अपनी अम्मा अब्बा के साथ तो नहीं सोएंगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रूम बच्चों का रूम है, मतलब ये है कि जी 2 बेडरूम का पोर्शन नीचे वाला कुमकुम का, ऊपर वाला आंटी जी का। किचन अलग हो चुके हैं। आपने मुझे बोला था कि आंटी जी ने अपना किचन बनाया है कुकिंग की वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आज आंटी जी ने सच बता दिया कि भैया ये जो हो सकता है कि अलग हो जाएं, हो सकता है अलग भी हो जाएं, तो मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकती। ये उसी बहू के लिए कह रही हैं कि हो सकता है अलग हो जाएं और फ्यूचर में हो सकता है घर भी अलग हो जाएं। ये वही बहू है जिसको जो बहू कहती थी अम्मी के बगैर नहीं मैं रहती, अम्मी के बगैर नहीं मैं रहती, आज अम्मी कह रही है हो सकता है किचन अलग हो जाए। वाह क्या बात है। अब आ जाते हैं जी आंटी जी ने जो वजीफ़े बताए। आंटी जी ने कहा कि ये वजीफ़े करें, आपको नौकरियां भी मिल जाएंगी, आपके रिस्क में बरकत भी हो जाएगी। तो आंटी जी ये वजीफ़ा तो आपने रिस्क में बरकत का अपनी बड़ी बेटी को बताना था और नौकरी का वजीफ़ा आपने अपने दामाद को बताना था, जो बेचारा घर में बैठा है आपकी बेटी के चरणों में, बेचारे को के पास जॉब नहीं है और उसको अशद ज़रूरत है। तो ये जो कामयाबी आपको मिली है ना, इसको हम कामयाबी नहीं समझते, ठीक है। ये अल्लाह की नाफरमानियों वाले काम करके कामयाबी हासिल कर ली आपने और आप वजीफ़े बताने बैठ गई पीरनी बन के। तो आपको वजीफ़े बताती हुई अच्छी नहीं लगती आंटी, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर क्या करें आदत से मजबूर है ना, हम नबाज आएंगे अपनी आदत से। वो Q&A वीडियो तो एक बहाना था, असल में लोगों को ये दिखाना था कि मैं कितनी नमाज़न हूँ, कितनी परहेज़न हूँ, मैं कितने वजीफ़े करती हूँ, कितनी मैं कामयाब औरत हूँ, किस किस वजीफ़े से मुझे कामयाबी हासिल हुई। तो ये जो कामयाबी है ना अल्लाह माफ़ करे, मैं उन लोगों को कहूँगी जो इन जैसे लोगों से वजीफ़े पूछते हैं ना, कि आप भी एक अच्छा मोबाइल लें और आप भी इसी तरह की वीडियोस बनाएं अपने घर की बहुओं बेटियों और अपने कच्चे चट्टे खोले मीडिया पे, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। आप भी कामयाब हो जाएंगे, इस तरह की कामयाबी आपको भी मिल जाएगी।
तो क्या उलमा कराम नहीं है यहाँ पे वजीफ़े बताने के लिए? क्या नेक स्वालिहीन लोग नहीं है कि आपने इन्हीं जैसे लोगों से ही वजीफ़े पूछने होते हैं? जो शोरों की कमाइयों पे तो कामयाब हुई ना, अपने यूट्यूब चैनल से कामयाब हो गई है जी। घर भी बन गई है, कार भी आ गई है, अच्छा लाइफ स्टाइल भी मेंटेन हो रहा है, ये इनकी कामयाबी है। तो वो शोरों की कमाइयाँ किधर हैं? शोर आपको जो कमा के देते हैं उससे आपकी पूरी नहीं पड़ती। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। बहरहाल जी, अब बात कर लेते हैं। आज आंटी के अंदाज थोड़े बदले बदले से थे, थोड़ा लहजा धीमा धीमा सा था। पहले की तरह आंटी जो है, मतलब कि एक बहुत अपने आप में आंटी के अंदर हमें गरूर तकब्बुर नज़र आता था, वो आज नज़र नहीं आया। इस घर ने आंटी जी को बिल्कुल घिसा दिया। इस घर ने आंटी जी की हड्डियों का जूस निकाल दिया। भाई ये बच्चे जिनकी उम्र है खुद घर बनाने की, वो माँ की हड्डियों का जूस चूस रहे हैं, तो मुझे तो आंटी जी पे आज तरस भी बहुत आया है। आंटी जी ये कैसे आपके बेटे हैं, निकम्मी औलाद न मज़ा न सवाद। इनका काम था आपको अच्छा सा घर बना के देते। आपने लोगों को ये नहीं बताया कि आपने अपने बेटों के लिए क्या वजीफे किए थे जो वो इतने कामयाब हैं। वेले सारा दिन पड़े रहते हैं। वो इतना भी कमा के आंटी जी नहीं लाते कि एक अदद अपना अपना घर बना लें। हाँ हाँ, हर काम आपने करना है, हर चीज़ आपने करनी है। इतनी कोई आप दुखी आत्मा है ना, मैं कहती हूँ। और तो और मैं कहती हूँ, हाय मुझे इतना अफसोस हुआ कि ऊपर जब आंटी गई हैं छत पे, तो उस वो जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे ठेकेदार, वो घुस घुस के आंटी को आगे बता रहा है, इधर से मैंने ऐसे बनाया, इधर से मैंने ऐसे बनाया है। और मुझे इतना तरस आता है कि ये कुएं के मेंढक कितने पुराने दौर में अभी रह रहे हैं, कोई जिद्दत नहीं आई इनके वो, हाँ हाँ, इनके हालात बदल, मतलब कैसे हालात बदले हैं, कुछ सेंस नहीं है कि चीज़ किस तरह बनवानी है। बहरहाल वो तो एक अलग टॉपिक है कि रूफ जो छत पे इन्होंने वो सिटिंग एरिया बनाया वो किस तरह का होना चाहिए था, उस तरह का बना नहीं है। इसके अलावा एक और अहम बात है कि आंटी जी के चैनल का भट्ठा बैठा पड़ा है। आंटी जी के चैनल के ऊपर न्यू घर का जो कंटेंट है बिल्कुल फ्लॉप हुआ पड़ा है, और उसकी ज़िम्मेदार आंटी खुद हैं, क्योंकि आंटी जब भी न्यू घर में जाती हैं लोगों को कह के कि आज ये काम हो गया वो काम हो गया, वहाँ पे सिर्फ फर्श दिखाती हैं और कुछ भी नहीं दिखाती। यही वजह है कि न्यू घर का कंटेंट भी उसका भी सत्यानाश हो गया, जिसकी वजह से आंटी की न्यू वीडियो पे कोई ख़ास व्यूज़ भी नहीं आ रहे, आज वाली पे, ये Q&A वाली पे। और आंटी जी मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लीज़ इस तरह मत किया करें, हमें सिर्फ फर्श दिखाना है तो न्यू घर मत जाया करें। एक ही बार जब आप होम टूर देंगी ना, तो वही वीडियो आप मज़े से देखेंगे। तो उससे पहले आप अपने सीक्रेट्स जो है ना उनको संभाल के रखें। ये ना हो कि आपकी Q&A वीडियो भी, सॉरी Q&A वीडियो की तरह आपकी होम टूर वाली वीडियो भी पिट जाए, और आप जो उम्मीद लगा के बैठी हैं कि एक बड़ा 8 से 10 लाख व्यूज़ की, हो सकता है कि फिर आपके 1 लाख भी व्यूज़ ना आए। ठीक है, तो थोड़ा गौर फिक्र किया करें। लोगों को बताती हैं ये दिखाने जा रही हूँ वो दिखाने जा रही हूँ, और दिखाती क्या है, ऊपर से छत के नज़ारे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।